किन किन जिलों में मजबूत जनाधार किन किन जिलों में लगता है आप जीत सकते? देखिए, गोरखपुर में 3 सीटों पर, देवरिया में लगभग 3 सीटों पर है और कुशीनगर के हर सीट पर हम अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विभिन्न जो मंडलों के विभिन्न जिलों के, कम से कम उनकी अपनी सीटें तो हमको उम्मीद है कि वह निकाल ले जाएंगे अगर हम लोग एक साथ रहे तो। ठीक ठीक, शुक्रिया शुक्रिया। पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुद्दे तो बहुत सारे लोग वादे करते हैं। जैसे आज तक जो सत्ता में पार्टियां हैं सब लोग वादा किए हैं और सबके वादे को जनता बखूबी जान चुकी है। तो हम केवल वादा करेंगे तो वादा जनता समझेगी ये तो बहुत सारे लोग यही वादा करते हैं, तो ये भी वादा कर रहे हैं, ये पूरा नहीं कर पाएंगे। हम जनता को विश्वास में लेंगे और हम विश्वास दिलाएंगे, काम करके दिखाएंगे। सत्ता में आए या नहीं आए, आज भी जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। और जनता जब हम गांव में जा रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, तो जनता तीसरा विकल्प ढूंढ रही है। ये सभी सत्ताधारियों से जनता परेशान है और उसी की देन है कि आज जनता कांग्रेस पार्टी को इतना समर्थन की है। 3 दिन के अंदर 20 मिलियन व्यूज चले गए और आज के डेट में किसी अगर जो नए दल वाले जाते हैं और उन पे जनता का विश्वास थोड़ा भी दिखता है तो सबकी बातों को और सबके वादों को छोड़ के वो नए विकल्प के रूप में आपको अपना लेंगे और हम तीसरे विकल्प के रूप में। भाजपा सरकार में सर महंगाई चरम पे चल रही है, इसको लेकर के आपकी क्या जो है राय रहेगी, कैसे आप इस पे? महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। इन सारे मुद्दों को अभी मान लीजिए जो सरकार में है वो रोक नहीं रहा है और हम कहेंगे तो लोग मानेंगे नहीं। मगर मैं विश्वास दिलाता हूं, जनता में जाता हूं तो ये अपनी बात बताता हूं कि मुझे इस महंगाई को, बेरोजगारी को कैसे हम रोकेंगे, कैसे दूर करेंगे। जिन बातों को सुन के जनता मुझे तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है और हम लोग इस जन भागीदारी संकल्प मोर्चा को उत्तर प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में ला रहे हैं। मैं सुनील श्रीवास्तव, अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज जो ये बैठक रही है जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की, क्या कुछ बातचीत हुई है? किन विषयों पर आज गंभीरता के साथ विचार किया गया? देखिए, मुख्य रूप से ये बैठक जौनपुर में इसलिए की गई है कि जौनपुर और गाजीपुर और आजमगढ़ की सारी सीटों पर जन भागीदारी संकल्प मोर्चा अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है और मजबूती से अपनी प्रत्याशी जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ पे उतारेगी और मजबूती से जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले सारे हमारे जितने भी छोटे छोटे राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड है, 40 दल हमारे साथ हैं और जिसमें कि रमेश त्यागी जी सबर समाज पार्टी से हैं, राम लखन जी हैं समाज पार्टी से हैं। इन लोगों को जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और ये आजमगढ़ और गाजीपुर और जौनपुर ये सारी सीटों से जन भागीदारी संकल्प मोर्चा अपने प्रत्याशी उतारेगी, मजबूती से उतारेगी और चुन के यहाँ से सारे विधायकों को जिताने के भी कार्य करेगी। मुद्दा क्या रहेगा जिन विषयों पर? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यह रहेगा कि अगर जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो 15 दिन के अंदर संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो सरकारी विभागों में कार्य कर रहे हैं इनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा और कैबिनेट की पहली बैठक में इनको नियमित करने का कार्य किया जाएगा। दूसरा मुद्दा है कि हम स्वास्थ्य सुविधा उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों के लिए, आवे अमीर हो या वे गरीब हो या वो अगड़ा हो या वो पछड़ा हो, सारे लोगों के लिए जन भागीदारी संकल्प मोर्चा निःशुल्क करने जा रही है और हाईटेक हर ब्लॉकों में, हर तहसीलों में हाईटेक स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने जा रही है। तीसरा मुद्दा है कि शिक्षा की व्यवस्था, माध्यमिक शिक्षा इंटर तक उत्तर प्रदेश के समस्त गरीब अमीर सारे लोगों की शिक्षा मुक्त होगी और उसके बाद से आर्थिक आधार पे, गरीबी पे उच्च शिक्षा, आर्थिक आधार पे उनको निःशुल्क शिक्षा किया जाएगा। ठीक, शुक्रिया।